क्या इंसान इस दुनिया में समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में यात्रा कर सकता है? क्या समय यात्रा संभव है? और अगर ये सचमुच संभव है तो आप समय यात्रा करके भूतकाल के किस समय में जाना पसंद करेंगे? क्या आप हनुमान के लंका दहन को देखना पसंद करेंगे या फिर महाभारत के युद्ध को? दोस्तों, ऐसी बातें सुनकर हम अक्सर आनंदित हो उठते हैं, लेकिन अभी तक समय यात्रा महज एक कल्पना ही है। हालांकि आज के समय में समय यात्रा की ऐसी घटनाएं और किस्से कहानियां हैं जो समय यात्रा की संभावनाओं को सही बताती है। तो दोस्तों, समय यात्रा क्या है, ये संभव है या नहीं, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे समय यात्रा के सिद्धांत के बारे में। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी कि चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया। इस उपन्यास ने समूचे यूरोप में तहलका मचा दिया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की एक अद्भुत कल्पना की। अब बात करते हैं दोस्तों, समय यात्रा संभव है या नहीं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारे समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो समय यात्रा की जा सकती है। आइंस्टाइन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेजी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। स्टीफन हॉकिंस ने बताया कि अगर भूतकाल यात्रा संभव भी है और अगर हम टाइम मशीन भविष्य में बना भी पाए तो टाइम मशीन के बनाने के समय से पहले की यात्रा करना संभव नहीं है। दोस्तों, समय यात्रा के कुल 5 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका है स्पीड। यह भविष्य में जाने का सबसे आसान और व्यवहारिक तरीका है। आइंस्टाइन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के निकट गति करते हैं तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे समय फैलाव कहते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है। 2 परमाणु घड़ियों, जिसमें से एक जेट विमान में उड़ने वाली घड़ी और दूसरा पृथ्वी पर स्थित घड़ी, इसका उपयोग करके भौतिकविदों ने बताया कि जेट की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी धीमी गति से चलने लगती है। दोस्तों, दूसरा तरीका है ग्रेविटी, जिसे गुरुत्व कहते हैं। यह विधि भी आइंस्टाइन ने ही दी थी। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। दोस्तों, इस प्रभाव को 2010 में NIST के भौतिकविदों ने शेल्फ पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी और टिकिंग की दर में अंतर को मापा और पाया कि निचली घड़ी थोड़ा धीमी हो गई है क्योंकि यह थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण महसूस करती है। इससे यह स्पष्ट है कि भविष्य में यात्रा करने के लिए हमें अत्यंत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की आवश्यकता होगी, जैसा कि ब्लैक होल में होता है। तीसरा है निलंबित एनिमेशन या फिर सस्पेंडेड एनिमेशन। जब हम किसी को निलंबित एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं तो हमारा मतलब है कि वे निष्क्रिय है
और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भविष्य में यात्रा करने का यह एक और तरीका हो सकता है कि हम समय की अपनी धारणा को धीमा कर दें या अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को रोक दें और बाद में उन्हें पुनः आरंभ करें। दोस्तों, चौथा है वार्म होल्स, सामान्य सापेक्षता सिद्धांत। स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को मान्यता प्रदान करता है, जिसे वार्म होल्स के नाम से जाना जाता है। ये 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक दूरी के बीच या समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच पुल का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। दोस्तों, 5वां और अंतिम है प्रकाश का प्रयोग करके। अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक रॉन मिलेट द्वारा विचार रखा गया कि स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश के घूर्णन सिलेंडर का उपयोग। इसी प्रकार से मिलेट के अनुसार सही ज्यामिति अतीत या भविष्य में जाने का कारण बन सकती है।